हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? मंगलवार 13 सितंबर 2022। इस दिन क्या हो सकता है, ये टेक्निकल डाटा पॉइंट्स के एंगल के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के स्क्रीन रीडिंग के ऊपर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज प्री मार्केट रिपोर्ट में मैंने सुबह जो भी कहा था वो आपने सुना रहेगा। मैंने ये कहा था कि आज आपको मेटल, आईटी और रिलायंस के ऊपर ध्यान रखना है। क्या हो गया? मेटल भी ज़बरदस्त बढ़ गया, आईटी भी ज़बरदस्त बढ़ गया और रिलायंस भी बढ़ गया। सोने पे सुहागा क्या है? सोने पे सुहागा है मेरा जो जैकपॉट शेयर मैंने आईईएक्स दिया था वो आज 4 रुपये बढ़ गया, 163 के ऊपर गया। और सोने पे सुहागा क्या है? मेरा जैकपॉट शेयर जो इन्फोसिस, टीसीएस मैंने दिया था ये भी बढ़ गए। और सोने पे सुहागा क्या है? मैंने जो जैकपॉट शेयर जो 10 दिन पहले यूपीएल दिया था ये भी बढ़ गया। और क्या चाहिए दोस्तों इस चैनल के ऊपर? और मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में क्लियरली बोला था, एक टाइम पास दिन रहना चाहिए, फ्लैट दिन रहना चाहिए और ऊपर नीचे दोनों साइड आएगा, एक साइड में रहेगा। क्या हो गया? आज का जो हाई था निफ्टी का 17,980, वहाँ से लगभग 50 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया निफ्टी 17,930 के पास। और बैंक निफ्टी का भी हाई जो था वहाँ से नीचे आ गया बैंक निफ्टी। और एक आपने गौर किया रहेगा, जो आज का जो गैप अप से ओपन हो गया, ओके, सो 17,880 का लो है आज का निफ्टी में, और क्लोज कहाँ हो गया? 17,930 के पास। यानी सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट से प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों, गैप अप होने के बाद, आज का लो के बाद। आज का जो लो लगाया है उससे सिर्फ 40 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी वही, तो 200-250 पॉइंट की रेंज में ये बैंक निफ्टी जो 200-300 पॉइंट की रेंज में, और निफ्टी मात्र 100 पॉइंट, वो भी आखिर में 40 पॉइंट। यानी बहुत ही कम लेवल पे आज काम हो गया और फुल्ली टाइम पास डे था। और जो डाटा आने वाले हैं इंडियन मार्केट में, जैसे महंगाई के आंकड़े, इन्फ्लेशन के डाटा, वो शाम 5:30 बजे आने वाले हैं। यानी कि अभी आने हैं, तो उसके बाद उसका रिएक्शन कल होगा। तो मिले जुले रहेंगे डाटा, लेकिन कल का जो मार्केट रहेगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि कल लगभग शाम 6-7 बजे महंगाई के आंकड़े, इन्फ्लेशन डाटा रिलीज होने वाले हैं अमेरिका में। सो कल का जो सेशन अमेरिका का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके चलते कल दोपहर 1-2 बजे के बाद मार्केट ज़बरदस्त वोलेटाइल हो सकता है और प्रॉफिट बुकिंग मेजर आ सकती है। और मुझे जो लगता है कि कल सुबह भी जैसे मार्केट ऊपर से नीचे ड्रॉप हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी, सो मुझे लगता है कल एक नेगेटिव ओपनिंग होनी चाहिए या फ्लैट टू पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट नीचे जाना चाहिए और फिर नीचे से फिर बाउंस बैक करना चाहिए, ओके, और फिर एक टाइम पास की रेंज में घूमना चाहिए मार्केट कल, ऐसा मेरा कहना है। तो कल भी कॉल और पुट ऑप्शन जिन्होंने लिया रहेगा उनका ऑप्शन का प्रीमियम कम हो जाएगा दोस्तों। आज भी वही हो गया। लेकिन आज आपने एक बात देखी रहेगी कि मार्केट बढ़ रहा था लेकिन इंडिया विक्स भी बढ़ रहा था। घबराहट का इंडेक्स जो है ना, इंडिया विक्स, वो बढ़ रहा था। आखिर में वो लगभग 1% के आसपास प्लस में क्लोज हो गया। यानी मार्केट में ऊपर के लेवल पे घबराहट है। यानी 18,050 का लेवल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी लगातार बढ़ रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, विदाउट एनी करेक्शन। पिछले कई दिनों से कुछ भी करेक्शन नहीं मेजर, इंट्राडे सिर्फ करेक्शन होता है, टाइम पास होता है, छोटा बहुत करेक्शन होता है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। बड़ा करेक्शन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लगभग 2700-3000 पॉइंट बढ़ गया है निफ्टी 15,200 से विद इन 1-1.5 महीने में, और बैंक निफ्टी ने तो हद कर दी, 8,000 पॉइंट बढ़ गया है विदाउट एनी करेक्शन। सो डाटा तो डेंजरस लग रहे हैं। अगर कल सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है, अब ये अमेरिकन मार्केट में उनके जो महंगाई के आंकड़े कम आते हैं
तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी अमेरिकन मार्केट में और वो ज़बरदस्त बढ़ेगी। लेकिन हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो हम लोग 18,200 तक मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और 18,200 के बाद एक शार्प करेक्शन आना चाहिए मैक्स टू मैक्स। लेकिन मुझे जो लगता है डाटा और टेक्निकल डाटा के ऊपर आज जो हो गया है, तो मार्केट एक अटेम्प्ट कर सकता है 17,600 या 17,700 तक जाने की कल या परसों में। ध्यान से सुनिए, मार्केट यानी निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है 17,600-700 तक जाने की, और बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है 39,800 तक जाने की या 39,500 तक जाने की। ये फिगर्स ध्यान में रखिए दोस्तों, कल और परसों के दिन में, ये 2 दिनों में। सो जो भी लोग अटक गए हैं गुरुवार एक्सपायरी में पुट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उनको ये सुनहरा अवसर रहेगा क्लियर करने के लिए। प्रॉफिट छोटा रहे या बड़ा रहे, लेकिन आप एग्जिट हो इस लेवल पे 17,700 निफ्टी या नीचे 17,600 और अच्छा होगा तो, और बैंक निफ्टी 40,000 और 39,800 या 39,500 से लेके 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है इस आने वाले 1-2 दिन में, यानी कल और परसों में। लेकिन परसों आपको क्लियर करना है इन एनी पोजीशन, क्योंकि जो कल जो डाटा आने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है कल ही अगर आपका टारगेट आए तो कल ही आप एग्जिट हो, क्योंकि कल रात को जो आने वाले, शाम को रात को जो आने वाले अमेरिकन मार्केट में अगर उनके इन्फ्लेशन डाटा अच्छे आ गए तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अमेरिकन मार्केट में परसों के दिन, यानी बुधवार के दिन। तो इसके चलते जिन्होंने भी पुट लिया है उनको लॉस हो सकता है। तो कल मैक्स टू मैक्स आप एक काम कर सकते हैं, कल 50% आपका जो भी है वो बुक कीजिए और बुधवार के दिन देखिए। और अगर इन्फ्लेशन के डाटा खराब आते हैं अमेरिकन मार्केट में, तो बुधवार के दिन फिर राड़ा हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट गिरेगा, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट अनाप शनाप बढ़ गया है और अमेरिकन मार्केट ऑलरेडी 6%, 5-6% नीचे ही है हमारे इंडियन मार्केट से भी कंपेयर किया। तो वो अगर टूटने लगेंगे तो इधर भी फिर एफआई बेचना चालू कर देगी। सो बुधवार का मेक और ब्रेक का दिन है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो इसके लिए जिन्होंने भी इस गुरुवार तक कॉल और पुट दोनों हेजिंग में लिया रहेगा, उनका ऑप्शन का प्रीमियम अभी तो दिख रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बुधवार और गुरुवार के दिन वो मेकअप हो सकता है। ओके, फ़ायदा हो सकता है आप लोगों को। सो आप ये ध्यान में रखिए। अभी सिर्फ मेरा एक शेयर रह गया है जैकपॉट शेयर में जिन्होंने परफॉर्म नहीं दिया है, ओएनजीसी। आज आपने देखा कि क्रूड ऑयल लगभग फिर से $93-94 के पास आ गया। आपको याद है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले, कितने 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको बोला था कि 85 का एक स्टॉप लॉस लगाना है क्रूड ऑयल में, और उस समय मैंने क्लियरली बोला था कि क्रूड ऑयल मुझे 92 से 94 तक जाने के लिए दिख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में। क्या हो गया, आज क्रूड ऑयल 92 से 94 के बीच में आ गया। तो मैंने बोला था ना दोस्तों बढ़ जाएगा, और क्या चाहिए, क्रूड ऑयल का भी मिल रहा है आपको इधर आसानी से। सो दोस्तों आज ओएनजीसी ने कुछ कमाल नहीं किया है, वो 134 के आसपास फ्लैट क्लोज हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कल और परसों में ओएनजीसी कमाल कर सकता है और लगभग 138, 140, 138, 140 के पास जा सकता है। आप देखिए, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर 129 का लगाना है ओएनजीसी में। यही मेरा जैकपॉट शेयर रहेगा आने वाले 1 महीने के लिए। 150 का टारगेट मुझे लगता है कि मिलना चाहिए ओएनजीसी में, क्योंकि मार्केट अनाप शनाप बढ़ रहा है, लेकिन ओएनजीसी लगभग वही के वही है। 170 से नीचे आ गया है, 30% का करेक्शन हो चुका है। और एक खबर उसके लिए है कि क्रूड ऑयल जो इतना गिर गया है नीचे, तो जो क्रूड ऑयल के ऊपर जो टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, वो भी कम कर सकता है, जिसकी घोषणा शुक्रवार के दिन होने वाली है। तो हो सकता है कम करेगी इंडियन गवर्नमेंट, उसका भी फ़ायदा ओएनजीसी को हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि सितंबर एक्सपायरी के लिए जिन्होंने भी 130 या 135 का कॉल और पुट में बोल रहा हूँ, 130 या 135 कॉल लिया रहेगा, उनको प्रॉफिट होने के चांसेस 70% है, और 30% चांसेस मेरे हाथ में नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। सो 70% चांसेस, यानी कि एक रिस्क ले सकते हो ओएनजीसी में 150 टारगेट के लिए सितंबर महीने के एंड में एक्सपायरी के लिए। 130 का या 135 का आप कॉल ले सकते हो, लेकिन अगर 130 के नीचे खिसकता है ओएनजीसी और 129 के पास आता है कैश में, तो आपको एग्जिट करना है। कॉल हो
या कैश में हो। क्लियर, एकदम क्लियर मैंने बोला है। सो 17,930 के ऊपर क्लोज हो गया है निफ्टी। 17,900 के ऊपर भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। नीचे 17,880 का लेवल आपको देखना है। उसके नीचे जो आज का जो लो है 84 कुछ है, 884, 880 के नीचे खिसकता है तो 17,800 तुरंत आएगा निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए, कल के लिए बोल रहा हूँ मैं। और 17,800 के नीचे खिसकता है तो 17,750, जो 50 पॉइंट सिर्फ है, तो 17,700 750 पॉइंट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के काम करेंगे निफ्टी में। और उसके नीचे जो मेरा टारगेट है 17,700 का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कल और परसों के मेरे टारगेट है निफ्टी में। सो 17,700 के करीब आपको फिर बाय ऑन डिप करना है दोस्तों। तो मुझे लगता है 17,600 700 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और मैक्स टू मैक्स नीचे 17,500 550 तक गिर सकता है निफ्टी। वहाँ तो आपको 90% चांस है कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो वहाँ बाय करना है आपको। और दूसरा, ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर आज का जो हाई है 17,980, जो डबल टॉप बनाया ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार भी 980 990 के पास ही घुमा था निफ्टी। सो ये बहुत ही डेंजरस लेवल है टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि 18,000 के ऊपर बहुत ही अच्छी कॉल राइटिंग आज भी हुई है। सो 18,000 18,050 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी में ऊपर जाने के लिए, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। 18,050 के ऊपर अगर 15-20 मिनट भी टिक गया मार्केट ना दोस्तों, तो 18,200 आराम से आ सकता है। ये ध्यान में रखिए, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वही बैंक निफ्टी जो 40,600 के नीचे क्लोज हो गया आज के दिन, 40,600 के नीचे बैंक निफ्टी जो 40,600 के नीचे आज क्लोज हो गया, लगभग 150 पॉइंट प्लस में, और निफ्टी लगभग 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। तो बैंक निफ्टी का क्या है 40,850, जो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। 40,800 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है। सो वहाँ आपको चांस ले सकते हो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का, क्योंकि बैंक निफ्टी अनाप शनाप बढ़ गया है निफ्टी के मुकाबले। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो हाई है ऑल टाइम हाई वो है 41,600, ऑल टाइम हाई है। 52 वीक्स तो हाई है ही है, लेकिन ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो सिर्फ 1000 पॉइंट वो पीछे है बैंक निफ्टी, यानी 2%, लेकिन निफ्टी 2-2.5%, लेकिन निफ्टी बहुत पीछे है। 18,600 से जो हाई था उससे पीछे बहुत है, यानी कि लगभग 700 पॉइंट पीछे है। ठीक है, सो 700 पॉइंट यानी 4% पीछे है, और ये 2-2.5% पीछे है, यानी बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ गया है निफ्टी के मुकाबले। सो आपको 40,850 के पास ट्राई करना है शॉर्ट करने का, और मैक्स टू मैक्स अगर ऊपर गया तो 41,000 के पास तो अवश्य ट्राई करना है। 80% चांस है कि 41,000 से बैंक निफ्टी घूम सकता है नीचे। ओके, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करो भाई, क्योंकि मार्केट मेरा भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो 41,000 के ऊपर कॉल राइटिंग अच्छी है बैंक निफ्टी में। सो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे 40,500 के आसपास अच्छी पुट राइटिंग आज भी हुई है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर गैप डाउन से ओपन होता है कल के दिन, तो फिर 40,200 का लेवल आपको देखना है। 40,200-300 के लेवल के ऊपर एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, और उसके नीचे 40,000 के पास सपोर्ट है। अगर 39,920, मैं कल भी बोला था आपको, उसके नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो 39,800 पहला टारगेट रहेगा, उसके नीचे 39,500 का टारगेट रहेगा। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, इंडिया आज पीसीआर 1.18 के पास क्लोज हो गया है। निफ्टी का पीसीआर आज 1.18 यानी 1.20 आप राउंड ऑफ कीजिए, तो ये ओवरबॉट की तरफ संकेत दे रहा है। 1.40 के आसपास ओवरबॉट होता है। सो थोड़ा सा निफ्टी डेंजरस सिचुएशन में है। और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है 1.08 है, यानी 1 के पास है सिर्फ। तो बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन पे है पीसीआर के अगर देखा जाए तो, लेकिन ये ओवरबॉट है। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक है, ये पीसीआर के लेवल पे हो रहा। इंडिया विक्स तो ऑलरेडी बढ़ गया है, तो घबराहट तो है, क्योंकि आज का जो सेशन है, आज शाम को 5:30 बजे हमारा डाटा आएगा महंगाई के, और कल अमेरिका के डाटा आएंगे, और यूरोपियन मार्केट के भी आएंगे। सो ये दो, यानी मंगलवार बुधवार गुरुवार, ये तीनों दिन मेक और ब्रेक के हैं वर्ल्ड मार्केट के लिए, ये ध्यान में रखिए। और यही आपको नीचे जाने दिखेंगे मार्केट, या बहुत ही बड़े 18,600 तक हम लोग ऑल टाइम हाई भी लगा सकते हैं। सो आपको ये 3 दिन आपको देखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रजिस्टर मैंने दे दिए हैं, सब कुछ आपको क्लियरली समझाया है। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे रात 8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। जो दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि हर दिन मैं 3 वीडियोस डालता हूँ। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, जिसका फ़ायदा आज बहुत हो गया है लोगों को।
दोपहर 4 बजे अभी टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम, और रात को 8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।